अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये बेबी फ्रॉक जो कि मैंने 1 ईयर बच्ची के लिए बनाई है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बनाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉडी की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने लॉन स्टफ़ यूज़ किया है जो कि समर के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 14 इंच, और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 7 इंच। इस तरीके से शोल्डर लाइन जो है वो मैंने ली है तकरीबन 4.5 इंच, और जो गले की चौड़ाई है वो मैंने ली है 2.5 इंच। इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। और अगर आप 2 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप शोल्डर लाइन जो है वो 5 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है। और इस तरह से जो हमारी बॉडी है उसकी कटिंग हो चुकी है। नीचे से थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो मैंने चेस्ट साइज़ रखा है वो मैंने रखा है 11 से 12 इंच। मैं हमेशा जो चेस्ट साइज़ है वो 1 इंच खुला रखती हूँ ताकि बच्ची को पहनाने और उतारने में आसानी रहे। तो कुछ इस तरह से अब हमने क्या करना है, अपनी जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी हमने गले की डीप कटिंग करनी है। तकरीबन 2 पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इसकी गोलाई की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 नेक इसलिए कट किया है क्योंकि आधा इंच सिलाई में आएगा और उसके बाद 2.5 इंच इस गले की गहराई रह जाएगी जो कि 1 ईयर के बेबी के लिए बेस्ट है और उसको फिट साइज़ पूरा आएगा। इस तरह से जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो कुछ इस तरह से कम्प्लीटली कट हो चुका है। बैक पार्ट के पीछे हमने स्ट्रेट कट लगा देना है ताकि हम बटन पट्टी अटैच कर सकें। ये प्लेकेट मैंने ऑलरेडी प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी कर ली थी। कुछ इस तरीके से अगर आप लोग ये प्लेकेट अटैच नहीं करना चाहते तो आप बैक साइड की योक को बड़ी रख के कुछ इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, बट ये जो प्लेकेट अटैच करने से इसकी लुक ज़्यादा अच्छी आती है, इसीलिए मैं ये प्लेकेट अटैच करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल्की लेसेस का यूज़ करूँगी। ठीक है, सारी की सारी मिल्की लेसेस होंगी, बहुत सॉफ्ट लेसेस होती हैं और ये बच्चियों को ज़रा भी नहीं चुभती ना ही इरिटेट करती हैं। तो सबसे पहले बच्ची के सुकून का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चियां सुकून में रहें। तो यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब आ जाते हैं अपने लेयर्स की तरफ। यहाँ पे हमने अपने प्लेटेड पार्ट को जो रेडी करना है उसमें हमने 2 लेयर्स अटैच करनी है। जो सबसे बड़े वाली नीचे वाली फ्रिल होगी उसकी जो मैंने लंबाई ली है तकरीबन 28 इंच, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 6 इंच। जो हमारी पहली लेयर होगी उसकी मैंने ली है 5 इंच, यानी कि 1 इंच मैंने कम ली है। कुछ इस तरीके से हमने इनके ऊपर प्लीट्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब हमने इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है। जोड़ना कुछ इस तरह से है कि इनके अंदर हमने कुछ इस तरीके से ये सीढ़ी लेस फिल करनी है। आपके पास सीढ़ी लेस हो या जॉइंट लेस हो, कोई भी डिज़ाइनिंग वाली आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके सेंटर में जॉइंट लेस का यूज़ किया है जो कि बहुत ही प्यारी लुक देगा। और यहाँ पे योक के साथ भी इसे ही अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्लेटेड पार्ट के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो ये मैं अटैच करके फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। जी ये देखें, यहाँ पे हमने इस सीढ़ी लेयर्स को अटैच कर लिया है, योक के साथ अटैच किया और उसके बाद हमने 2 लेयर्स को भी इस तरीके से सीढ़ी लेयर्स के साथ अटैच कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारी सी लुक इसकी निकल के आई है। अब हम बैक साइड लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और गले के राउंड बेस पट्टी को अटैच कर लेंगे, या फिर आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। चाहे तो कोई भी लेस भी वाइट कलर की अटैच कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा लेसेस वर्क नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से सिंपल ही रखा है। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे मैंने गले के राउंड पट्टी भी अटैच कर ली है और शोल्डर लाइन को भी एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। अब हमने इसके साथ अटैच करने हैं इलास्टिक वाले स्लीव्स। अच्छा, ये इलास्टिक वाले स्लीव्स ऑलरेडी आपको भी बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत इजी हैं। सबसे पहले हमने इसको फोल्ड किया और उसके बाद हमने ये इलास्टिक जो है इसके आगे लगा दी कुछ इस तरह से 1 इंच को छोड़ के। तो अब हमने क्या करना है, सेंटर में इस तरह से चुन देते जाएंगे और इस बाजू को अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने सेंटर में प्लीट्स देनी है और इसको घुमाते हुए गोल इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी स्लीव्स हैं वो भी अटैच हो चुके हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए,
इसकी लुक किस तरह से है। और एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो साथ साथ ही कट कर लिया करें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका काम भी नीट लगे। कुछ इस तरह से इलास्टिक वाले स्लीव्स बच्चों के ऊपर बहुत प्यारे लगते हैं, तो कोशिश किया करें हर ड्रेस के इलास्टिक वाले स्लीव्स ही रखा करें। तो इस तरह से हमने अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेना है। बाद में हम इसके ऊपर लेस भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमने इसको साइड से स्टिच कर लिया है और अपने घेरे को भी फोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो अपनी फ़्रॉक को इस तरह से भी रख सकते हैं, जो कि इस तरह से भी बहुत ही प्यारी लग रही है। मगर मैं चाह रही थी कि इसके अंदर और कलर ऐड हो जाता, तो इस वजह से मैं ये पॉम पॉम लेस का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये वाली लेस अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जो भी आपके पास पड़ी हुई हो आप उसका यूज़ कर लिया करें। और इस तरह से अब हमने इसके ऊपर रखते हुए सिलाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस कंप्लीट करके फिर आप लोगों को शो करवाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे जो हमारी फ़्रॉक है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी रेडी हुई है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है, किस तरह से ये बिल्कुल रेडी वेयर फ़्रॉक की तरह लग रही है। और इसी तरह की फ़्रॉक्स आप लोगों को ब्रांड्स के ऊपर काफ़ी महंगी मिल सकती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी बच्चियों के कपड़े घर पर ही तैयार कर लिया करें। ये ट्यूटोरियल और वीडियोज़ मैं आपके लिए ही बनाती हूँ, ताकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस तरह के ड्रेसेस आप अपने हाथों से अपनी बच्चियों के लिए बना लिया करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नए डिज़ाइन में एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।